हेलो सभी को, कैसे हैं आप लोग। तो जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है वो बड़ा ही शानदार सा है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपको सबसे पहले इस टॉपिक्स को पढ़ने से पहले एक चीज आनी चाहिए जो हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है ना, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है आप लोगों को बताए थे, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। इफ द रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर इंटरचेंज, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, एनी मैट्रिक्स आर इंटरचेंज्ड, देन फॉर्म्ड मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। मींस सिंपल सा बात है, अगर किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, या उसको डिनोट किया जाता है ए डैश से। ठीक है, ये टॉपिक आपको डिस्कस कर चुके हैं हम आपके लिए। अब देखिए आज के टॉपिक में ये बहुत जरूरी होने वाला है, ट्रांसपोज वाला टॉपिक, इसलिए बोल रहे हैं आप पुरानी वीडियो एक बार देख लें ट्रांसपोज वाली, इससे पिछले से पिछला वीडियो लेक्चर, फिर भी आप कोशिश करिए, सीधे भी समझ सकते हैं। देखिएगा, बात करते हैं आज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मींस एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स वापस आ जाए, तो उसी को बोलते हैं बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मींस मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, आप जानते हैं ए डैश भी बोलते हैं ट्रांसपोज को, अगर ए डैश करने पर बच्चों ए वापस आता है तो उसी मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? नाउ टर्न ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डैश करने पर, दोनों केसों में डैश ही करना है, आए तो सही ए लेकिन माइनस साइन के साथ आए तो उसी मैट्रिक्स को बोलते हैं बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थोड़ा सा अंतर है, इसमें ए डैश इक्वल टू ए, इसमें ए डैश इक्वल टू माइनस ए, तो माइनस साइन जब आता है उस मैट्रिक्स को कहा जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप हल्का सा डेफिनेशन लिख सकते हैं, आपकी बुक में मिल जाएंगी, आप बुक से लिख सकते हैं डेफिनेशन, बट हमने यहाँ पे समझा दिया है, और अच्छे से समझ में आपको तब आएगा जब हम बच्चों अभी क्वेश्चन करने वाले हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। ठीक है, ट्रांसपोज वाले क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं हम कर चुके हैं पिछली वीडियो लेक्चर में। तो चलिए सिमेट्रिक वाले क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन पिछले वीडियो लेक्चर में किए हुए हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, देखिएगा। सो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना दिया है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपने प्रूव करना है बच्चों दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिएगा ए मैट्रिक्स आपको ये है, तो सबसे पहले आप इसका डैश करिएगा, ए डैश। डैश मीन्स आपको बताएं हम रो को इंटरचेंज करना है आपने कॉलम में। फर्स्ट रो रीड करिएगा, फर्स्ट रो है बच्चों 1 माइनस 1 5, तो उसको फर्स्ट कॉलम में लिखिए 1 माइनस 1 5। सेकेंड रो है -1 2 1, तो इसको सेकेंड कॉलम में लिखिए -1 2 1। और थर्ड रो है 5 1 3, तो 5 1 3। देखिए हमने रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये आया ए डैश। अब आप इसको अच्छे से देखिएगा, ए डैश तो ये ठीक है, आपने ए डैश किया है, बट एक्चुअल में जब आपने रो को कॉलम में कन्वर्ट किया लेकिन वापस वही आ गया, देखिएगा 1 1 मैच कर रहा है, -1 5, सेम यही मैट्रिक्स ये है, तो कहीं ना कहीं यही कौन है, ए है। बट एक्चुअल में हमने किया क्या था बच्चों, ए डैश किया था, और किसी मैट्रिक्स का डैश करने पर वही मैट्रिक्स वापस आ चुका है। सो यू कैन से दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? तो इसको लिख ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सो दैट द मैट्रिक्स दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलिए सबसे पहले इस मैट्रिक्स के डैश पे आते हैं या ट्रांसपोज पे आते हैं बच्चों। ए डैश जब आप करेंगे बिल्कुल प्यार से लिखिएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बताइए, 0 1 -1 -1 0 1, ये वाली रो ये वाली कॉलम होगी। अब तीसरी रो ये कॉलम बनाइए 1 -1 0। देखिए आपने ए डैश तो किया एक्चुअल में, अब ए वापस लिया है बच्चों। देखिए यहाँ पे 0 तो मैच हो रहा है, यहाँ -1 था तो यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ 1 तो -1 हो रहा है, उल्टा हो रहा है एकदम। तो यहाँ पे क्या करना है आपने इसके सिमेट्रिक में लास्ट में ए डैश इक्वल टू, देखिएगा आप यहाँ अंदर से माइनस कॉमन ले ले बच्चों। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो सारे एलिमेंट से माइनस बाहर आएगा, 0 होगा यहाँ पे, क्योंकि +0 -0 है 0। माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -1 0 1 1 -1 0। दिख पा रहा है? अब इसको गौर से देखिए आप लोग, 0 1 -1 -1 0 1, ये 0 1 -1 -1 0 1 सेम है ना ये दोनों। अब सो वी कैन से ए डैश तो लेफ्ट में है, माइनस ये है बच्चों, और ये वैल्यू ही कौन है, ए है। तो आप देखिए ए डैश तो हमने एक्चुअल में किया था, ए वापस आया कब, जब माइनस बाहर लिए हम। तो देयरफॉर यू कैन से दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा रूल है, बहुत सिंपल, इसको आप नोट करिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं।
फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, आपको दिया है वेरीफाई दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। आपसे कह रहा है ए प्लस ए डैश को प्रूव करिए सिमेट्रिक। तो चलिए आंसर की ओर आते हैं। ए आपको दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा होगा ए, तो जल्दी से ए डैश भी ए पे निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ए डैश यहाँ पे निकाल लें। देखिए आंसर में आप सबसे पहले ए डैश निकालिएगा, क्योंकि ए डैश के बारे में बात हो रही है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाइए, 1 5 6 7। अब डैश करना आप लोगों को अच्छे से आता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। नाउ ए डैश आ चुका है, आपसे बोल रहा है ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। तो चलिए ए प्लस ए डैश निकालिएगा, ए प्लस ए डैश बच्चों, ए ये है, ए डैश ये, इन दोनों को ऐड करिए तो आपके पास आ जाएगा 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 अगेन 11, 7 + 7 इज 14। तो बच्चों देखो ए प्लस ए डैश इतना आ चुका है। आपसे बोला गया ए प्लस ए डैश को प्रूव करना है सिमेट्रिक, और जिस भी चीज को सिमेट्रिक प्रूव करना होता है उसी का डैश करिए। अभी इसको प्रूव करना है बच्चों, ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो पहले आप ए प्लस ए डैश ला गए, अब इसी का डैश करिए। तो चलिए इस इक्वेशन का डैश करिएगा, ए प्लस ए डैश का होल डैश जब आप करेंगे तो उसका डैश करो, डैश करना आता है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाइए, 2 11 11 14। ठीक है, इसे आप इक्वेशन 1 कह सकते हैं, जिसको हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है वो यही क्वांटिटी है। अब देखिए आपने एक्चुअल में डैश कर रखा है, इसका डैश तो ये लगा दिया और यहाँ डैश किया तो ऐसा बन के आ गया। अब आप देखिएगा लेफ्ट साइड है ए प्लस ए डैश का डैश, दिख रहा नहीं है, लेफ्ट साइड ही है बच्चों, ए प्लस ए डैश का होल डैश इक्वल टू, इसको गौर से देखिए 2 11 11 14, 2 11 11 14, यही कौन है, ए प्लस ए डैश। आप देखिएगा आपने इस क्वांटिटी का डैश किया और वापस यही क्वांटिटी आ चुकी है, ए प्लस ए डैश ही वापस आ गया। देखिए कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ये तो लेफ्ट था, राइट में यही क्वांटिटी तो ये है। तो आप कहेंगे फाइनली देयरफॉर ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत आसान हो रहा है, देखिए कितना मजा आ रहा है करने में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। तो देखिएगा अब सेकंड पार्ट में आते हैं बच्चों, ए माइनस ए डैश इसको सिमेट्रिक बोलता है। तो आप क्या निकालोगे इसके बाद, इसको आप नोट कर सकते हैं जल्दी से, कर लिए होंगे। तो देखिएगा सेकंड पार्ट में आते हैं बच्चों, ए माइनस ए डैश के बारे में पूछता है। तो चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं, ए माइनस ए डैश मीन्स ए मैट्रिक्स से ए डैश मैट्रिक्स को माइनस करिए, इससे इसको माइनस करिएगा तो यहाँ पे आपको आएगा 0, और 5 - 6 होता है बच्चों -1, 6 से -5 इज 1, 7 - 7 इज 0, इट इज ए माइनस ए डैश। ओके, ही से फाइंड सो दैट ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक, इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने दो, इसी का डैश किया जाएगा। चलिए इसे इक्वेशन 2 दे दो। अब देखिएगा इसका डैश करिए फिर से, a माइनस ए डैश का जब आप होल डैश करेंगे, डैश में रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाती है, तो इधर आएगा 0 - 1 1 0। अब देखिए a माइनस ए डैश का होल डैश यही तो वापस नहीं आया, वहां माइनस कॉमन ले पहले, फिर देखिए क्या होता है देखते हैं। a माइनस ए डैश है, माइनस बाहर ले लिए आप, यहाँ पे जब आप माइनस बाहर लेंगे तो -0 0 ही होता है वो, यहाँ पे -1 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 1 और यहाँ 0। अब आप गौर से देखिएगा इक्वेशन 2 को देखिए, 0 - 1 1 0, 0 - 1 1 0, सो इट इज a माइनस ए डैश। यही कौन है, a माइनस ए डैश। यू कैन राइट देयर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो a माइनस ए डैश का आपने होल डैश जब किया था, गौर से उस लाइन को देखिए, a माइनस ए डैश का जब आपने होल डैश किया था, a माइनस ए डैश ही वापस आ गया। किसी चीज का डैश करने पर वही वापस आए, लेकिन बाहर कौन है, ये वाला माइनस भी लिख लो, क्योंकि इसका वैल्यू था ना a माइनस ए डैश। तो किसी का डैश करने पर वही वापस आया, लेकिन माइनस साइन के साथ, तो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिंपल सा फंडा था हमारा, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये चीजें होती है। तो आप इसके क्वेश्चन करिएगा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। हमने इस पॉइंट को हल्का सा डिस्कस किया, इसके नोट्स आप प्रॉपर बनाते रहे बच्चों। तो एक बार और दिखा लेते हैं क्या क्या चीजें की हमने, ये देखिए इसको भी नोट कर सकते हैं अगर आप करना चाह रहे हैं, जो जो सॉल्यूशन किए हैं। तो फिलहाल आज हम रीड किए थे या डिस्कस किए थे कह सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो बच्चों अब मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप रिवीजन करते रहिएगा।